रोहित चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ पंकज चाचा के लगाए ब्लेम और एलिगेशन सुन रहा था। उसने क्यों अनिका को ऑपरेशन करने के लिए चुना, इसका जवाब तो वो खुद नहीं जानता था। बस उसे यकीन था कि ठीक 4 दिन बाद दादी माँ को होश आ जाएगा। रोहित, कुछ ही देर में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मीडिया वाले भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हें आज पूरी दुनिया के सामने ये बताना होगा कि आखिर क्यों तुमने बिना किसी फैमिली मेंबर की इजाजत लिए माँ को इतने बड़े खतरे में क्यों डाला है। पंकज और आयुष रोहित पर प्रेशर बना रहे थे जवाब देने के लिए। तभी वहाँ दादी माँ के आईसीयू रूम से डॉक्टर शालिनी बाहर आईं। पंकज चाचा और आयुष कमरे में मौजूद पूरे मारवा खानदान को रोहित के खिलाफ भड़काना चाहते थे, जो रोहित के लिए हर फैसले की तारीफ करते थे। आज उन सबको रोहित की नीयत पर शक हुआ था। आखिर रोहित सच में अपने बेटे को बचाने के लिए इस हद तक गिर गया था। रोहित, उठो और परिवार के लोगों के साथ बात करो। कह दो उन्हें कि ये सब झूठ है। तुमने जिस डॉक्टर को दादी माँ के ऑपरेशन के लिए चुना था, बता दो इन्हें कि वो डॉक्टर कौन है। आज पूरे देश की नजर हम पर है और मैं नहीं चाहता कि कंपनी की जिम्मेदारी अब किसी ऐसे इंसान के हाथ में रहे जो अपने और अपने बेटे के निजी फायदे के लिए कंपनी के उसूलों को और कंपनी के प्रिंसिपल्स को ताक पर रख दे। मारवा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ। आप सब बस आज शाम तक यहीं रुक जाइए, क्योंकि आज शाम तक दादी माँ को होश आ जाएगा। रोहित की ये बात सुनते ही कमरे के लोग अचानक एकदम से शांत हो गए। पंकज और आयुष ये सुनकर हैरान हो गए। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि दादी माँ को शाम तक होश आ जाएगा? चलो ठीक है, हम सब यहाँ अपना अपना काम छोड़कर बैठ जाते हैं शाम तक, लेकिन क्या तुम भी ये मानोगे कि अगर माँ को शाम तक होश नहीं आया तो तुम आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर दोगे और कंपनी के हेड की कुर्सी भी छोड़ दोगे? पंकज चाचा की ये बात सुनकर सबको शौक लगा था। कमरे की एक साइड में खड़ी डॉक्टर शालिनी ये सब कुछ सुन रही थी। डॉक्टर शालिनी ने टेबल पर पड़ा एक कांच का ग्लास उठाया और एक चम्मच से ग्लास को बजाते हुए सबसे कहा, एक खुशखबरी है, दादी माँ को होश आ गया है। डॉक्टर शालिनी की अनाउंसमेंट सुनते ही एक नर्स दादी माँ को व्हील चेयर में बाहर लेकर आई। दादी माँ जैसे ही बाहर हॉल में आई, पूरे परिवार को एक साथ देखकर वो खुश हो गयीं। सभी लोग बारी बारी दादी माँ के पास आकर उन्हें मिलने लगे। पंकज और आयुष अब तक ये यकीन नहीं कर पा रहे थे। बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक अपने मुंह से टेंशन वाले एक्सप्रेशन हटाकर खुश होने की एक्टिंग करने लगे। दादी माँ, मैं और पापा बता नहीं सकते कि आज आपको ऐसे देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस बच्चे के अटैक से तुम बच गईं। पंकज के मुंह से ये बात सुनते ही दादी माँ का एक हाथ जोर से पंकज के गालों पर पड़ गया। थप्पड़ की आवाज इतनी ऊंची थी कि हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो छोटा सा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। जब मैं सीढ़ियों से गिर रही थी तब वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके नन्हे शरीर में मुझे बचाने की ताकत नहीं थी। आर्यन पागल नहीं है। पागल तो वो लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने से भी नहीं चूकते। कमरे में खड़े सभी लोग ये बात समझ चुके थे कि रोहित और आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल करने के लिए पंकज और आयुष ने ये पूरा ड्रामा खड़ा किया था। दादी माँ ने डॉक्टर शालिनी को अपने पास बुलाया और रोहित से कहा, एक बात कहूँ रोहित, आज मैं जो वापस होश में आ सकी हूँ वो बस सिर्फ इसी लड़की की वजह से। दरअसल मेरे गुरुजी इस टैबलेट को कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाले थे, मगर मैंने उनसे स्पेशल परमिशन लेकर दादी माँ के लिए दवाई मंगवा ली। मिस्टर मारवा, ये दवाई का चमत्कार ही है। डॉक्टर शालिनी की बातें सुनकर अनिका कमरे से बाहर निकल गई। रोहित फौरन अनिका के पीछे दौड़कर गया, मगर जब तक रोहित कॉरिडोर में पहुंचता, अनिका एलिवेटर से जा चुकी थी। रोहित जानता था कि डॉक्टर शालिनी के दावे झूठे हो सकते थे। मल्होत्रा हाउस। शीला मासी बहुत गुस्से में किशन मामा के साथ बात कर रही थी। उन्हें अभी अभी किसी ने फोन करके ये खबर दी थी कि मल्होत्रा फार्मेसी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कल्याण शास्त्री की कंपनी शास्त्री आयुर्वेदा ने अमृत टैबलेट का ऐलान किया है। कुछ ही दिनों में वो एक साथ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। ये अमृत टैबलेट तो स्वाति ने बनाई थी, मैं जानती हूँ। ये कल्याण शास्त्री कैसे क्लेम कर सकता है कि ये टैबलेट्स उसने बनाई है? ये सब स्वाति की गलती है। काश मेरे पास वो किताब होती जिसमें सारे के सारे मेडिकल फॉर्मूला लिखे थे, और आज मल्होत्रा फार्मेसी देश की नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 फार्मेसीज में से एक होती। मगर अब तो ये कल्याण पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। उसकी कंपनी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगी और मल्होत्रा फार्मेसी हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी।
किशन मामा और अंजलि मामी की बेटी श्वेता ड्राइंग रूम में खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। कंपनी के बंद होने की खबर सुनकर श्वेता बहुत घबरा गई थी। अंजलि मामी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि दादी माँ के टेबल पर कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट रखी हैं, जरा तुम चेक करके बता सकोगी एग्जैक्टली टैबलेट क्या है? ये कहते हुए अंजलि मामी श्वेता को दादी माँ के कमरे में ले गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंजलि मामी ने देखा दादी माँ खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी आंखें मसल रही थीं। अंजलि मामी दौड़कर उनके पास गईं और उनसे पूछा, मम्मी जी क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? श्वेता ने अपनी दादी को पकड़कर बेड पर बैठाया और पूछा, दादी आप अपनी आंखें क्यों मसल रही हो? दादी माँ ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने वो आई ड्रॉप्स और वो टैबलेट कल रात को खाई थी और मुझे लग रहा है मेरी आंखों में कोई रिएक्शन हो रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।